और मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बड़ी योजना को लेकर एक खबर आई है जहां अमेरिकियों को बाहर निकालने की तैयारी की जा रही है। 6 लाख अमेरिकियों के लिए बड़ा प्लान बनाया गया है। युद्ध भड़का तो मिडिल ईस्ट में इवैक्यूएशन प्लान को लेकर यह सबसे बड़ी खबर मिल पाई है और इसी बारे में और इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां मिडिल ईस्ट में ऑपरेशन 6 लाख को लेकर यह प्लान 6 लाख को लेकर इंफॉर्मेशन। गाजा युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट में अमेरिकियों पर हमले की आशंका और बाइडेन प्रशासन ने मिडिल ईस्ट में निकासी योजना भी अब तैयार कर ली है। इवैक्यूएशन प्लान, जहां युद्ध बेकाबू हुआ तो अमेरिकियों को बाहर निकाला जाएगा। यह इंपॉर्टेंट जरूर है कि निकालने की कोशिशें लगातार की जा रही है, लेकिन लेबनान और इजराइल में 6 लाख अमेरिकी नागरिक हैं। मिडिल ईस्ट में हालात और बिगड़ने के संकेत भी अब मिलते जा रहे हैं। विशंबर दयाल सर, ये संकेत तो मिल रहे हैं, लेकिन मध्य पूर्व में नया शक्ति संतुलन बनाने की यह कोशिश हो रही है, या हम ये कहें कि ये युद्ध इसलिए भी नहीं भड़केगा क्योंकि चरमराती अर्थव्यवस्था के मद्देनजर अमेरिका भी इस वक्त कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा। हालांकि बंधक सबसे बड़ी प्रायोरिटी अभी बने हुए हैं। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। देखिए, मैंने आपको पिछली बार बताई कि इजराइल की स्ट्रेटेजी क्या है। हाँ। और ग्रैंड स्ट्रेटेजी अमेरिका की है कि ये बिल्कुल हमास का सफाया होना है और इजराइल में किसी को इंटरफेयर नहीं करने देगा अमेरिका। तो ये जो ईरान का नाम तो एक भूत है, भूत आ गया बच्चे सो जा। ईरान जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट करता है, और जैसे जनरल कुलकर्णी ने कहा ये, और जो आप कह रहे हो 6 लाख लोग, ये नॉन स्टेट एक्टर्स कहीं किसी छोटे मोटे उनमें नुकसान ना कर दे, क्योंकि उनकी ऑलरेडी बंधक की चिंता है। हाँ। इस टाइम सिर्फ एक चीज अपसेट हुई है CIA की और अमेरिका की प्लान से, कि उनको इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े भारी बंधक ले जाएंगे हमास के जो उग्रवादी हैं, वो इतने ज्यादा बंधक बना देंगे। एक तो बात ये स्पष्ट है कि ये ग्रैंड स्ट्रैटेजी है, इसमें कोई एक, और इसमें ईरान कोई नहीं इन्वॉल्व होगा, क्योंकि ईरान का इन्वॉल्व का मतलब यह है, ईरान पे अटैक करने का मतलब है ईरान भी अटैक करेगा। ईरान इज द एक अकेली कंट्री है पूरे मिडिल ईस्ट में या इस अरब वर्ल्ड में जिसके पास ऑफेंसिव पावर है, और इजराइल के साथ ना, और ये सिर्फ वो नॉन स्टेट एक्टर्स को करेगा। तीसरी बात, ये सारा का सारा जो लीडर्स आ रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, और क्यों नाम आता है अमेरिका का? किसी ने आज तक सीज फायर की बात की? किसी ने आज तक कोई पीस की बात की? किसी ने आज तक कोई पीस फॉर्मूला रखा? कोई। तो वो चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए, और हम तो चाहते हैं उग्रवाद दुनिया की उससे खत्म हो जाए। अमेरिका की कंट्रीब्यूशन है। आज अगर ISIS कंट्रोल है, अगर आज ये हिजबुल्लाह कंट्रोल में है, अगर आज ये पूरा का पूरा अफगानिस्तान और इसमें जो आतंक था ये कंट्रोल में, तो अमेरिका की कंट्रीब्यूशन है। सर, युद्ध के 18वें दिन में यही तो एक सबसे बड़ी वजह बनी, जहां पर हम जो बाइडेन की सॉइल डिप्लोमेसी और उनका मध्य पूर्व में चलेगा ना। हाँ। बोलिए सर। देखिए, युद्ध जो है, युद्ध चलेगा। अभी ग्राउंड फोर्सेस एम्प्लॉय नहीं करेंगे, पहले उसको कंप्लीटली, जिसको बोलते हैं ना, ब्यूरे के पूरे इलाके को मलबा बना देंगे नॉर्थ को, और उसी का ये सारा का सारा गेम है, ताकि ये जो है, और हिजबुल्लाह और हमास, देखिए हमास का ये नहीं पता कि क्या उसकी इतनी स्ट्रेटजी थी कि वो इस पूरे के पूरे मुद्दे को दुनिया के सेंटर स्टेज पे लाए। अगर उसका अभी भी कुछ हिडन बचा हुआ है तो सिर्फ वो सरप्राइज है, वरना ये स्पष्ट है कि थोड़े दिन के अंदर नॉर्थ गाजा जो बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल सफा हो जाएगा, और हमास जो है छुप छाप के कहीं साउथ गाजा में जाके जो बात आप कह रहे हैं उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अभी सुमित ने पहुंचाई है। सर, मैं उनके पास जाऊं, क्योंकि हमास लड़ाकों को हत्या के आदेश दिए गए हैं। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को बंधक बनाने के निर्देश। बंधक बनाने वालों को अब $10,000 के इनाम की बात कही जा रही है, और IDF की कैद में हमास लड़ाकों का ये कबूलनामा, जहां इजराइल ने हमास लड़ाकों का ये वीडियो भी जारी किया है। क्विक अपडेट ऑन दिस सुमित। सुमित, क्या जानकारी इस बारे में, क्योंकि बकायदा वीडियो जारी कर दिए गए हैं, ये कबूलनामे में क्या कहा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें कि सुरभि, अगर मोटे तौर पर अगर आप देखें कि कबूलनामे ज़रूर जाहिर किए गए हैं, जिसमें यह भी कहा गया कि बच्चों और हमास के पकड़े गए आतंकियों पर किस तरीके से बच्चों और महिलाओं पर एट्रॉसिटीज़ करने की बात कही गई। बल्कि ये भी कहा गया कि देखिए, जो हमास के लोग पकड़े गए थे उन्होंने भी अपने एविडेंसेस में ये बताया, चाहे वो गोप्रो कैमराज हों या दूसरी चीज़ें, कि कैसे इन लोगों ने आम लोगों के ऊपर एट्रॉसिटीज़ की, कैसे लगातार मारे गए। और अगर कई लोग जो जिंदा पकड़े गए हमास के आतंकी, उनसे जब पूछा गया, उन्होंने बताया
है कि उनको कमांड लगातार दी जा रही थी हिजबुल्लाह की, हमास की तरफ से लगातार गाजा पट्टी से कि कैसे कैसे लोगों को मारना है, किस तरीके से एट्रॉसिटीज करनी है, किस तरीके से बर्बरतापूर्वक बच्चों को अटैक करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है इजराइल लगातार दुनिया के सामने पेश भी कर रहा है और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमास एक बड़े लार्जर अटैक के उस पर आया था। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इन इलाकों में घुसपैठ कर आतंक मचाना नहीं, बल्कि आतंक से ज्यादा एक डर और एक दहशत फैलाना था, जिसको हमास के आतंकियों ने किया। नतीजा हम अभी भी देख रहे हैं सुमित, बड़े दावे यहां पर जंग के बीच हमास की तरफ से हो रहे हैं